आज का टॉपिक कक्षा स्नातक वर्ष प्रथम सत्र, विषय हिंदी, उपविषय हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धति व काल विभाजन। हर ज्ञान सहायक प्रवक्ता, हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद। विषय हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा और काल विभाजन। अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास एक फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा ताशी ने सन 1839 में फ्रेंच भाषा में इश्तवार दा ला लिटरेतयूर एंदोई ए हिंदुस्तानी नाम से लिखा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास 19वीं शताब्दी में हुआ। इनसे पहले हिंदी संबंधी कुछ पुस्तकें, ग्रंथ, रचनाएं देखने को मिली, जिनमें 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, चंद्रोदय आदि, जिनसे इतिहास लेखन में पर्याप्त सहयोग मिला। 8वीं शताब्दी के शुरुआत में अफगानिस्तान के अंदर मोहम्मद बिन कासिम एक बाहुबली के रूप में उभर के आया, तो उन्होंने अपने राज्य की सीमा विस्तार के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किए और वो बढ़ता हुआ भारत की तरफ आया। सिंधु नदी को पार करके उन्होंने रोहड़ी अर्थात रावर में सन 712 ईस्वी में जो भारत के राजा थे, राजा दाहिर, उनको पराजित किया। इसके बाद तो विदेशी आक्रांताओं ने तत्कालीन परिस्थितियों में परिवर्तन ला दिया। विदेशी आक्रांता आक्रमण करते रहे और यहाँ की परिस्थितियाँ बदलती रही। साहित्यिक परिस्थितियाँ भी इनसे प्रभावित हुई। अधिकांश विद्वानों ने एकमत होकर हिंदी साहित्य के इतिहास का आविर्भाव सम्मत 1050 से माना है, जो 3 प्रमुख कालों में विभाजित है। आदिकाल सम्मत 1050 से सम्मत 1375 तक, मध्यकाल सम्मत 1375 से सम्मत 1900 तक, आधुनिक काल सम्मत 1900 से सम्मत आज तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी की 17वीं शताब्दी के अंत तक हिंदी साहित्य का इतिहास बिखरी हुई रत्न राशि के रूप में पड़ा था। अब इतिहास को इति जमा है जमा आस समझा जाए। इति मतलब समाप्ति के समय, है माने रहा होगा, आस मतलब उम्मीद है कि हमें ऐसी उम्मीद है कि जब ये लिखा गया होगा ऐसा ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं इतिहास का अर्थ है ऐसा हुआ था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर जो लेखाकार हैं या इतिहासकार हैं, उनको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, गार्सा दा ताशी। गार्सा दा ताशी ने, जो एक फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी
विश्वविद्यालय में वो प्रवक्ता थे। उन्होंने इश्तवार दाला लिटरेतयूर एंदु ए हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका प्रथम भाग या ये कहा जाए कि प्रथम संस्करण 1839, द्वितीय भाग 1847 और तृतीय जो भाग है वो 1871 में देखने को मिला। गारसा दा ताशी ने फ्रांस में रहते हुए फ्रेंच भाषा में इस हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने 738 कवियों का वर्ण क्रमानुसार परिचय दिया। लेकिन दुर्भाग्य वो केवल हिंदी के 72 कवि और उर्दू के 666 कवियों का वर्णन कर पाए। हिंदी साहित्य का इतिहास होने के साथ साथ इस इतिहास में हिंदी कवियों की संख्या बिल्कुल ही कम थी, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का श्री गणेश गारसा दा ताशी के द्वारा हुआ है। अगर नंबर 2 पे बात करें तो आता है शिव सिंह सेंगर, भारतीय विद्वान, भारतीय इतिहासकार। उन्होंने सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की, जिसमें उन्होंने लगभग 998 अर्थात ये कह सकते हैं कि लगभग 1000 कवियों के आसपास उन कवियों का जीवन चरित्र, उनके रचना काल व उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण अपने साहित्य में लिखे। अगर इसी लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया जाए तो नंबर 3 पे आता है जॉर्ज गिरियर्सन। जॉर्ज गिरियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। उन्होंने 1888 ईस्वी में इस इतिहास को लिखा। कहा जाता है कि जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने पहली बार कवियों, लेखकों आदि का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया। बहुत सारे विद्वान तो ये भी कहते हैं कि जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा लिखा गया इतिहास वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया है और वैज्ञानिक पद्धति का लिखने का ये प्रयास रहा है। आगे इसी परंपरा को आगे बढ़ाएं तो नाम आता है मिस्र बंधु। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। कहा जाता है कि पहले 3 भाग 1913 और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। ये इतिहास बड़ा ही विस्तृत था, क्योंकि इसमें लगभग 5000 कवियों का विवेचन मिलता है। इसी परंपरा में आगे बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। उन्होंने लिखा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जो हमने पहले पढ़ा कि भाई आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको 4 भागों में विभाजित किया। जो आदिकाल था, आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल का नाम देकर उसका समय संमत 1050 से 1375 तक स्वीकार किया। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल का नाम देकर उसका समय संमत 1375 से संमत 1700 तक स्वीकार किया और उत्तर मध्यकाल को रीति काल का नाम देकर संमत 1700 से संमत 1900 तक स्वीकार किया। फिर जो आधुनिक काल था, आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल अर्थात गद्य काल कहकर उसका समय संमत 1900 से आज तक रखा। एक विशेष जानकारी के अनुसार अगर संमत में से लगभग 57 साल कम कर दिए जाएं तो सन आ जाता है।
तो अगर सनों में इसका वर्णन करना मिले, ईस्वी में इसका वर्णन करना पड़े, तो जैसे आदिकाल है संमत 1050, अगर इसमें से 57 साल कम कर दिए जाएं तो इसका समय ईस्वी अर्थात सन 993 आ जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो लेखन परंपरा है उसको आगे बढ़ाया जाए तो उन्होंने जो भक्ति काल है उस भक्ति काल को भी अन्य जो नामों से सुझाया है, उसका काल विभाजन किया है। तो और उन्होंने कहा है कि जो भक्ति काल है वो 2 भागों में विभाजित है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में जो संत काव्य परंपरा है उनको ज्ञानाश्री शाखा, और जो सूफी काव्य धारा है उनको प्रेमाश्री शाखा के नाम से अलंकृत किया। सगुण काव्य धारा को उन्होंने राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के नाम से अलंकृत किया। अब नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 व हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952 में रचा, और उनकी पृष्ठभूमि में लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखते उन्होंने कहा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा होता जैसा आज ही है। इसी श्रृंखला में आगे नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 में लिखा। इतिहास में कुछ विख्यात नवीन सिद्धांतों की व्याख्या की गई। इतिहास में बताया गया है कि वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल को भारमक कहा व हिंदी भाषा का उद्भव 11वीं शताब्दी से माना। अगर डॉक्टर बच्चन की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी ने 1996 में लिखा। उनकी भूमिका में वो लिखते हैं, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य को इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न ही छोड़कर। इसी परंपरा में अगर आगे बात करें तो सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सन 2003 में रचा। पहली बार लोकगीतों को महिला लेखन का साक्ष्य मानते हुए उसे इतिहास में दर्ज किया गया। यह इतिहास महिला लेखन के बने बनाए पूर्वाग्रहों को तोड़ता है, सोचों को नकारता है और एक नए रचना क्रम का आविष्कार करता है। अगर इसी श्रृंखला में आगे बात की जाए तो नीरजा माधव, उन्होंने हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास सन 2012-13 में रचा। उन्होंने जो नारी की भागीदारी है इतिहास में, कवित्रियाँ हैं, लेखिकाएँ हैं, साहित्यकार हैं, उनका साहित्य भी इसमें भली भांति वर्णित किया है। तो आगे अगर बात की जाए, ये जो लेखन परंपरा है इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने विवेक अनुसार आत्ममंथन करके लेखन पद्धति में अपना सहयोग दिया है। तो कुछ विद्वानों का, कुछ इतिहासकारों का वर्णन यहाँ किया गया। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन की तरफ। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का जो प्रश्न है वो लंबे समय से विवादास्पद का विषय बना हुआ है। साहित्यकारों ने अपने विवेक अनुसार काल विभाजन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र
मिस्र बंधु, जॉर्ज गिरियर्सन, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा आदि इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को बरकते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन ही थोड़े बहुत परिवर्तन के आधार पर सभी को मान्य है। संक्षेप में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया जाता है। आदिकाल, वीरगाथा काल, संमत 1085 1375। इसी तरह पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, संमत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल को रीति काल, संमत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल गद्य काल, संमत 1900 से आज तक। इस वर्गीकरण में आदिकाल को छोड़कर शेष सभी कालों के बारे में सभी विद्वानों ने सहमति प्रकट की। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन एवं नामकरण। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य को आदिकाल, मध्यकाल, संक्रमित काल, आधुनिक काल आदि के नाम से जाना जा सकता है। आगे बात करते हैं शासक और उनके शासनकाल के अनुसार। शासक और उनके शासनकाल के अनुसार नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन करते हुए कहा था कि एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग। तो शासन और उसके शासनकाल के अनुसार नगेंद्र जी ने 3 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया है। लोकनायक और उनके प्रभाव काल के अनुसार चैतन्य काल अर्थात बांग्ला, गांधी युग अर्थात गुजराती। तो 2 भागों में लोकनायक और उनके प्रभाव काल के अनुसार काल विभाजन किया। आगे नागेंद्र ने साहित्य नेता एवं उनके प्रभाव परिधि के आधार पर रविंद्र युग और भारतेंदु युग के युगों से काल विभाजन किया। आगे राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर काल विभाजन करते हुए उन्होंने कहा भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल, स्वतंत्रोत्तर काल आदि। इसके बाद साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर अगर काल विभाजन को देखा जाए तो रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद। काल विभाजन किसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए कहा जा सकता है, ऐसे समझा जा सकता है कि आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शती मध्य से 17वीं शती मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शती मध्य से 19वीं शती मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शती मध्य से अब तक।
पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग सन 1857 से सन 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग सन 1900 से सन 1918 ईस्वी तक। छायावाद सन 1918 से सन 1938 ईस्वी तक। छायावाद उत्तर काल प्रगति काल, प्रयोगवाद काल या प्रगति प्रयोग काल सन 1938 से 1953 तक। आगे बात की जाए नवलेखन काल सन 1953 से आज तक। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन के अनुसार काल विभाजन व नामकरण। पहले उन्होंने कहा चारण काल, और ये भी कहा जा सकता है कि काल विभाजन का जो प्रयास था वो सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन ने ही अपने इतिहास में किया था। चारण काल तो उन्होंने समय 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक रखा है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। आगे वो कहते हैं जयसी और उनकी कविता। आगे कहते हैं ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास। रीतिकाल 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक। तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी 1701 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। आगे कहते हैं वो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और आगे बताते हैं 12वें नंबर पर विविध अज्ञात कवि। तो 12 भागों में जॉर्ज गियर्सन ने काल विभाजन किया। आगे मिस्र बंधुओं के अनुसार, मिस्र बंधुओं ने अगर बात की जाए तो पहले आरंभिक काल को इन्होंने पूर्व आरंभिक काल व उत्तर आरंभिक काल, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों भाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनमें लिखा आरंभिक काल में पूर्व आरंभिक काल सम्मत 700 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। उत्तर आरंभिक काल सम्मत 1343 से सम्मत 1444 ईस्वी तक। जो माध्यमिक काल है उनको भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल को समय सम्मत 1445 ईस्वी से सम्मत 1560 ईस्वी तक, और जो प्रौढ़ माध्यमिक काल था उसको सम्मत 1561 से लेकर सन 1680 तक इसका समय स्वीकार किया। तीसरे नंबर पे आता है इनका अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय इन्होंने रखा 1681 से लेकर 1790 ईस्वी तक, सम्मत 1790 तक। और उत्तर अलंकृत काल सम्मत 1791 से 1889 तक। आगे नंबर 4 पे ये देते हैं परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय इन्होंने रखा सम्मत 1890 से सम्मत 1925 तक। और नंबर 5 भी ये कहते हैं वर्तमान काल, जिसका समय सम्मत 1926 से आज तक इन्होंने माना है। अब जो आगे है डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के अनुसार क्या कहना चाहते हैं। आदिकाल लगभग 600 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, जिसमें सिद्ध, नाथ तथा जैन साहित्य। ख भाग में चारण साहित्य। नंबर 2 पे बताते हैं भक्ति काल लगभग 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। संत साहित्य, सूफी साहित्य, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। रीतिकाल लगभग 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। श्रृंगार साहित्य और रीति साहित्य। आधुनिक काल लगभग 1900 से आज तक। पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। अब जो बात करते हैं, ज़्यादातर जो विद्वान हैं निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि थोड़े से आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल का जो नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है उसको छोड़कर ज़्यादातर जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के काल विभाजन व नामकरण से सहमत हैं। जो उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल कहकर भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, आधुनिक काल को गद्य काल
और आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये समकालीन कविता, इसके नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकृत किया है।